हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप ऑप्शंस देख रहे होंगे। ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं और इनको मैं बहुत समय से लेने का सोच रही थी कि कुछ ना कुछ रीडिंग करनी है, कुछ ना कुछ रीडिंग करनी है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली आज मुझे इसका टॉपिक मिल ही गया। हम यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपका अध्यात्म का रास्ता, स्पिरिचुअलिटी में आपकी करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सिर्फ हम यहाँ तीन ही चीज़ें कवर करेंगे। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका फ्यूचर क्या है और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। और जो ये एक एक कार्ड मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, ये कुछ भी मैंने नहीं देखा है। ये वाले कार्ड्स का मैं बोल रही हूँ। यहाँ का मुझे पता है कि मैंने 4 ऑप्शन निकाले थे, बट मुझे वो नहीं पता कि वो 4 कहाँ किस मतलब ऑप्शन के नीचे है। बस मैंने 4 निकाल के रखे हैं, मतलब 2 ट्विन फ्लेम की जोड़ी निकाली है मैंने, राधा कृष्णा और शिव पार्वती। ठीक है, 4 कार्ड निकाले, बट मुझे ये नहीं पता कि कान्हा जी किधर है, राधा जी कहाँ हैं, माता रानी किधर है और शिव जी कहाँ हैं। बस ये ऐसे रैंडमली मैंने रख दिया है। और मुझे भी एक पाइल चूज़ करनी है, बट अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो के टाइम पे समझ आ जाएगा कि मेरे लिए कहाँ मैसेज है। क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, रीडिंग करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, जो भी हो, ग्रोथ तो है। देखो बहुत सारी ग्रोथ है, क्योंकि अभी मुझे कैमरा में 1 2 3 नज़र आया, ये मतलब ग्रोथ है ना। तो हम यहाँ पर ये कवर करने जा रहे हैं। और जो मेरे ये हैंड रिटन मेरे कुछ चैनल मैसेजेस हैं वो भी हैं यहाँ पर, उसको भी हम रीड करेंगे कि आपके लिए क्या चैनल मैसेज है। इसमें कुछ फ़नी भी हैं, क्योंकि कुछ में सॉन्ग्स लिखे हैं और कुछ में डायरेक्ट चैनल मैसेज है, वो भी हम रीड करेंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और 2-4 दिन से कान्हा जी की ऊर्जा मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर कान्हा जी को रखा है। तो अब बस हम कान्हा जी का नाम लेके इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, जस्ट अ मिनट, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पाइल ऑप्शन तो दिखा देती हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं ना, वैसे तो बहुत ही प्यारे हैं, बट इनको और नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये है ऑप्शन 1। यहाँ पर है ये प्यारे से छोटू सा बेबी बॉय है, देख सकते हो आप। आंखें खुली है और ऐसे बोल रहा है मतलब चुप, यूनिवर्स काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा सुनाई दिया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था, कि मतलब साइलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक और बात आपके लिए, एक और सरप्राइज़, आपको ऑप्शन चूज़ करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने इन सब के नीचे कुछ एंजल नंबर्स लिखे हैं, है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 11। तो अगर ये नंबर आपको बहुत नज़र आ रहा है, या फिर आज ही आपको ये नंबर नज़र आया है, या कुछ मिनटों पहले आपको ये नंबर नज़र आया है, तो आप ये ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, और ये ऑप्शन उनके लिए जो बहुत अलग मानते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा अलग औरों से, क्योंकि यहाँ पर सबकी आंखें बंद है और इनकी अकेले की आंखें खुली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ये छोटू सा बेबी, जो कि अपने थंब को चूस रहा है। छोटू सा, और बड़ा पीसफुल है, मुस्कुरा भी रहा है। देखो उसके फेस पे स्माइल है, जिससे उसको किसी की कोई चिंता नहीं है, जैसे उसको सब पता है कि हाँ यूनिवर्स मुझे संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून में है और एकदम गोल शून्य की ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर ये जो तिलक, इनको जो काला टीका लगा है, ये भी बड़ा मतलब शेप में है, बाकी सबका थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल शेप में है, एकदम शून्य। ठीक है, तो ये है, इसका नंबर भी दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए भी अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसके नीचे नंबर है 369। और जब मैंने बोला तब मुझे कैमरा में 369 का थोड़ा आगे पीछे होकर नंबर दिखा, बट दिखा है। ठीक है, तो 369 ये नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं तो यही चूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये है। ऑप्शन 3 पर है ये मस्ती खोर बेबी, और ये भी बहुत प्यारा है। ये इसकी आंखें बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। ठीक है, और इसके पीछे नंबर है 1010, न्यू बिगिनिंग। ये जो भी है ना, बहुत मस्ती खोर है ये ऑप्शन वाले। ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन, अब फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। ये तो पूरी दुनिया से अलग कहीं और ही देख रहा है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के, या फिर अपने में रहना, ऐसे वाले लोग हैं, या थोड़ा ये ना उदास है, ये मतलब मतलब वो बोलते हैं ना कि मूड नहीं है, मन नहीं है किसी से बात करने का, मूडी है, मन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा वाला है, या कुछ तो है, मतलब परेशान है। ठीक है, बट इसका नंबर भी देखते हैं। नंबर है 1212, धोखे बहुत मिले इनको। तो
अगर आपका बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है 12/12 या फिर ये नंबर आपको बहुत नज़र आ रहा है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे ऑप्शंस। अब हम चलते हैं रीडिंग के ऊपर, और रीडिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि मुझे 5 नंबर नज़र आया, और 5 नंबर होता है अनप्रिडिक्टेबल, एकदम सडन चेंज। तो देखते हैं क्या सडन चेंज आएगा। कुछ कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं, कुछ कार्ड्स हम रीडिंग के टाइम पे शफल करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये भी निकाल के नहीं रखती तो फिर रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती, फिर आपको प्रॉब्लम होता। एक और बात, जिन लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे रीडिंग देखनी है, तो ये ऑप्शंस जो भी हैं, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे, जो भी पाइल चूज़ करेंगे, उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो अब हम आपके लिए देखते हैं, आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। पहली रीडिंग आप ही की है और कान्हा जी का नाम लेके हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 1111 है यहाँ पर। ठीक है, और 1111 नंबर आपको नज़र भी बहुत आ रहा होगा, और ये सबसे यूनिक पाइल है। तो आप जो भी हैं ऑप्शन 1 वाले, सबसे अलग, पहली तो बात, सबसे अलग हो आप, बहुत अलग। और मैं ये भी बोलूँगी कि आपने सहा भी बहुत कुछ है, और सब कुछ सहने 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 के बाद आप एकदम शांत हो गए हैं। अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। मैं ये बोलूँगी आपको कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना अफेक्ट नहीं करती आपको चीज़ें अब। ठीक है, तो ये बोलूँगी मैं आपको यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं लव, करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पहले हम ये चेक करते हैं। तो देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में आपकी करंट सिचुएशन क्या है। पॉसिबिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं आप चाहते तो हैं, एक रिश्ता चाहते हैं आप, अच्छा आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपका सूर्य उदय हो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें आएँ जो सब लोग जैसे चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, दुनिया भर की सारी चीज़ें। बट ये आपके सिर्फ अंदर है, आपने ना तो किसी को बताया है, मतलब वो बोलते हैं ना बाज की नज़र, तो वैसे आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, बट आप ना किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ। और उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है, जैसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में, है ना, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब अगर आप चाहो तो ये सूर्य उदय हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ अभी बन रही है, क्योंकि हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं आपकी रिलेशनशिप की, तो वो सूर्य उदय हो रहा है। 20% या 25% आपकी लाइफ में वो एंटर हो चुका है आपका पर्सन, बट जैसे आपकी नज़रें नहीं हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि नज़र रखो, गौर से देखो, समझो। अगर इस दौरान कोई साइन मिल रहे हैं तो आप देखो, क्योंकि यहाँ 2 नंबर सोलमेट्स का भी होता है, रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है। कुछ लोगों ने तो देख लिया और कुछ लोगों का ध्यान नहीं है, तो उनको बोल रहे हैं देखो, समझो, जानो, क्योंकि आपके रिश्ते को आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपका रिश्ता मतलब ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे सनराइज होते हुए दिख रहा है हमको, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे कैमरा में 2 नज़र आया, और जब भी ये पर्सन से आपका रीयूनियन या यूनियन होना होगा तो आपको 2 नंबर बहुत नज़र आएगा, ये भी याद रखना आप। ठीक है, या राइट नाउ आपको ये नंबर बहुत नज़र आ रहा होगा। तो रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन बहुत अच्छी है, पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आपकी। अब हम देखते हैं करियर वाइज कैसा है। वाह, 11 नंबर, और यहाँ पर भी 11 था, ब्रेक थ्रू। तो कहीं ना कहीं करियर में कुछ बड़ा लॉन्च करने की तैयारी चल रही है आपकी, या कुछ तो करने की तैयारी चल रही है, कुछ तो आप कर रहे हो। अगर बहुत समय से नहीं मतलब बहुत टाइम से करने का सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो आप राइट नाउ आप कर रहे हो, प्रोसेस में है काम, एक ब्रेक थ्रू। ठीक है, कुछ लॉन्च कर रहे हो, कुछ नया आपका कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो करियर में बहुत अच्छा है। ये जो भी है ना, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है, ब्रेक थ्रू, मेजर अरकाना है, तो बहुत बड़ा है ये जो भी है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस। ये समझ लो कि अगर आप इस काम को अभी स्टार्ट करते हैं, इस करियर को अभी स्टार्ट करते हैं, तो नवंबर तक ये आपको बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ। बाकी तो फ्यूचर में हम देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे अभी, है ना। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है, करंट सिचुएशन, आपकी हेल्थ की करंट सिचुएशन क्या है। वाह, यहाँ पे तो फ्रूट्स हैं, क्या बात है। करंट सिचुएशन ये है कि आपकी हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है, आपकी हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि अब आप अच्छी चीज़ें खाने लगे हो, फीड करने लगे हो अपनी बॉडी को, सब कुछ अच्छा। अगर पहले कुछ प्रॉब्लम थी भी, स्पेशली आपके सोलर प्लेक्सस, आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या सैक्रल चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर थी आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी या जो भी चीज़ें हो रही थी, बट अब आप कुछ हेल्दी ले रहे हो या लेना शुरू कर दिया है आपने आज से ही, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है
अब आपने स्टार्ट कर दिया है काम, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी जल चुकी है, मतलब अब आपके अंदर वो आ गई है, अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ अब नहीं चल पाएगा ऐसे, मैंने बहुत अपनी हेल्थ को इग्नोर कर लिया, अब नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लड़कियां हैं तो वो अपने वेट लॉस कर रही हैं, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, डिटॉक्स, स्मूदीज़ वगैरह, मुझे ये सब नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लड़कियां हैं तो। और अगर बॉयज़ हैं तो वो जिम वगैरह जाके अपनी बॉडी शॉडी बनाना और प्रोटीन शेक वगैरह लेना और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दे रहे हो, कुछ लोग ध्यान दे चुके हैं, शुरू कर दिया है, और कुछ लोग सोच रहे हैं अभी कि हाँ अब बहुत हो गया, अब बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा हेल्थ का, है ना। और मुझे यहाँ पे ना रेड कलर देख के ब्लड, अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, किसी को कम था या जो भी है, तो उनके लिए बोला जा रहा है स्पेशली कि अब तो आपको ये सब लेना ही पड़ेगा, ठीक है। या अनार के दाने मुझे बता रहे हैं, शुगर, वो शुगर क्यों बोला मैंने। अगर किसी को शुगर का भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं उनको यही बोलूँगी, शुगर कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत असर डालती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आपका अध्यात्म का सफ़र। अध्यात्म के बिना तो सारी चीज़ें अधूरी है ना, ये रिश्ता काम में आएगा, ना करियर, ना हेल्थ, कुछ भी नहीं। अगर आपका ये सब कुछ ठीक है ना, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक चलेंगी, ठीक है। और इस हिसाब से तो मुझे ये बता रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि ये आंखें खुली हैं, मतलब ये जाग गया है, वेकअप कॉल मिल गया है इनको अभी 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले इनको मिल चुका है। हाँ, ओहो गिल्ट, अवेकनिंग, ऐसे आपको ना मार के पीट के ऐसे टावर मूवमेंट दे के जगाया है आपको। अभी भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू में आपको, मुझे हेडेक नज़र आ रहा है, जैसे बाल झड़ना और ये सारी चीज़ें, सर दर्द करना, आंखों में प्रॉब्लम, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको ये सब लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। तो ये अध्यात्म के सफ़र में आपको यही बोलूँगी कि राइट नाउ आपकी क्या सिचुएशन है। आपकी यही सिचुएशन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींच रही है और आपको जागना है, बहुत हो गया अब ये लूप। इस लूप से आपको अध्यात्म का रास्ता ही बाहर निकाल सकता है कहीं ना कहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप भाग रहे हो ना बार बार अध्यात्म के रास्ते से, तो आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म का रास्ता बार बार अपनी तरफ खींचेगा बहुत। आपकी ना ब्रह्म मुहूर्त में नींद बहुत खुलने लगी होगी आजकल, या आपको नींद नहीं आ रही होगी, नींद का भी मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। बहुत ज़्यादा आपको हेडेक है, या आपको नींद नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि कोई आपको पकड़ के कुछ कर रहा है, आपको बुरे सपने आना, ये सब अध्यात्म आपको कहीं ना खींच रहा है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनी तरफ। तो क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। अब हम इसमें फ्यूचर देखते हैं क्या है आपका। अब हम देखेंगे आपका फ्यूचर क्या है। पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप में आपका क्या फ्यूचर है, रिलेशनशिप में आपका क्या फ्यूचर है। 10 ऑफ पेंटिकल का बहुत प्यारा कार्ड है, हैप्पी फैमिली। देखते हैं ये जो पॉसिबिलिटीज़ अभी बन रही है, ये फ्यूचर में कैसी रहेगी आपके लिए। ऑप्शन 1, आप ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कंफ्यूज हो, जो भी पर्सन ये आपकी लाइफ में अभी नया इंटर हुआ है, कि आपको धोखा देगा या सही है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा, बात करना भी चाहते हो, डर भी रहे हो। देखते हैं ये पर्सन आपके लिए कैसे होंगे। वाह, ये आपसे उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है। फ्यूचर में इनके साथ, फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ आपका, आप बहुत एंजॉय करेंगे। मैं इसको एक बार और मतलब चेक करती हूँ, फ्यूचर इनका कैसा रहेगा रिलेशनशिप। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं कि अगर आप बॉय हैं, ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आपके रिलेशनशिप में जो भी लड़की है, ये आपसे काफ़ी छोटी है। कुछ लोगों के लिए 8-10 साल छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा। और अगर आप लोग लड़कियां देख रहे हो, तो भी आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे या बहुत ज़्यादा, मतलब एज डिफरेंस अच्छा खासा दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपके लिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट करो इनको। ये बहुत, मतलब जो भी है ना, ये बहुत अच्छे पर्सन है, ठीक है। अच्छा फ्यूचर दिखा रहे हैं मुझे। वाह, बॉडी, मैंने अभी कहा था ना आपको कि आप फिट होने की तैयारी में हो।
जैसे आप ना अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने वाले हो, आप जैसे आपका जो मन कर रहा है आप वो करोगे। जैसे इसके हाथ में ये शेर का टैटू दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड में, ब्रेसलेट से अपनी बॉडी बनाना, अगर मन कर रहा है टैटू बनवाने का तो टैटू बनाना, हेयर कट लेना है तो हेयर कट लोगे, जो भी आपका मन करेगा आप वो करोगे, ताकि आप ना आपने जो सोच के रखा है कि हाँ मुझे ऐसा बॉडी चाहिए या ऐसी बॉडी चाहिए तो उसमें फिट हो पाओ आप उसको, है ना। अब मैं कार्ड्स क्यों रख रही हूँ। अब हम देखते हैं करियर कैसा रहेगा फ्यूचर में। मैंने इसको क्रॉस चेक करने के लिए लिया था, इसलिए इसको यहाँ रख देते हैं, रख ही लेते हैं यहाँ पर, चलो कोई नहीं। अब करियर देखते हैं हम आपका कैसा रहेगा फ्यूचर में। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं करियर कैसा रहेगा। वाव, करियर में तो बहुत ग्रोथ है। मैंने आपको अभी बोला ना, अभी बोल दिया मैंने आपको कि करियर में नवंबर तक आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। मुझे दिवाली मनाते हुए दिख रहे हो, पटाखे वटाखे चलाते हुए, बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। वो बोलते हैं ना अच्छी दिवाली मनाना, अच्छी वाली, वैसी वाली, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों कितने कार्ड्स एक जैसे आए, यहाँ पर भी कुछ ऐसे चमक रहा है, वो कांच तोड़ ताड़ के बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम लाइट्स, एकदम पटाखे चलाना और ये सब, तो बहुत अच्छी रहेगी। आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा नवंबर तक। और जैसे ही मैंने नवंबर बोला मुझे फिर कैमरा में 11 नंबर नज़र आया। अब हम देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे ना आप, तो आपकी हेल्थ भी फ्यूचर में बहुत अच्छी होगी, देखना आप। देखते हैं यहाँ से, वाह मैंने हेल्थ अच्छी रहेगी बोला, और यहाँ पे है गुड हेल्थ का ही कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है फ्यूचर में, स्पेशली सितंबर तक। तो आप जो बॉडी चाहते हो ना वो बॉडी आपको, देखो इसका, इसमें ये बिल्कुल फिट लग रही है, इसमें इसका फिगर एकदम अच्छा लग रहा है, इसके बाल एकदम मस्त लग रहे हैं और एकदम खुश है ये जैसे होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करके अपने बालों को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल चेंज कर लेना। तो आप जो चाहते हैं वो आप सितंबर तक मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। सितंबर तक बिल्कुल मैनिफेस्ट कर लोगे आप, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी रिलेशनशिप में आपको, कि अगर पहले पास्ट में आपके साथ बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं, इसलिए आप बहुत डर रहे हो, ये जो भी पर्सन नए आए हैं इनको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपको धोखे बहुत मिले हैं, ठीक है, आपके गिविंग नेचर की वजह से। और यहाँ हेल्थ में आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत बहुत अच्छा। सितंबर तक तो आप बहुत अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करने वाले हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। बट हाँ, ये सारा चीज़ें जो भी मैंने बोली है ये आपको फॉलो करनी है। मोस्टली इसमें होम रेमेडीज़ का यूज़ करना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम अध्यात्म का सफ़र देखते हैं। इस कदर आपको जगाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप अध्यात्म में भी बहुत आगे बढ़ोगे। मैं पहले ही बोल दूँ कार्ड निकालने से पहले, क्योंकि मुझे एनर्जी जो बता रही है। देखते हैं हम, ये देखो आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो अध्यात्म के सफ़र की तरफ बढ़ रहे हो, सीधी बात है, तो आपको नेगेटिविटी का अटैक बहुत होगा, है ना, क्योंकि हम जब सही रास्ते पर चलते हैं ना तो नेगेटिविटी हमें रोकती है। तो आपको नेगेटिविटी का बहुत अटैक होगा, बेवजह आर्ग्यूमेंट करेंगे लोग आपसे, लोग आपको रोकेंगे, या आपका खुद का हायर सेल्फ भी आपको रोक सकता है कि नहीं, मतलब हायर सेल्फ तो नहीं बोलूँगी, सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी आपको रोक सकती है कि नहीं 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 तुमको ये नहीं करना है, कुछ और करो, अपना टाइम इसमें मत वेस्ट करो, क्या होता है मेडिटेशन से, क्या होता है इस सब से। बट जो भी है ना, यही सब कुछ है, मैं सच बता रही हूँ आपको। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ना बहुत सही फीड करो आप। माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलाइनमेंट में होना चाहिए, तभी इंसान सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आपको रुकना नहीं है। ये षड्यंत्र रचना है, वैसे वाले कार्ड्स हैं जैसे कोई आपके पीछे, आपको नहीं सुनना है कोई क्या बोल रहा है आपको लेके, कोई क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल आपको दिख रहे हैं हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं उस लड़की को, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अध्यात्म का रास्ता ही आपको हर चीज़ से बाहर निकाल सकता है। वाह, 1 2 3 4 5, देखो कितने सारे हाथ हैं यहाँ पर। जैसे आपको ना लोग बहुत ज़्यादा पोक भी कर सकते हैं, तो आपको ना बहस में नहीं पड़ना है, आपको आगे निकलना है, ठीक है, क्योंकि आप मतलब आगे बढ़ रहे हो सन की तरफ, ठीक है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक भी देखो। आपको तो ईश्वर से अपनी डोर जोड़ के रखनी है, बाकी आपको किसी से नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस आपके लिए क्या है, हम गाइडेंस देखते हैं यहाँ से। फाइनल गाइडेंस आपके लिए, ओवरऑल एक गाइडेंस निकालेंगे और इसको भी रीड करेंगे कौन सा कार्ड है। मैंने ट्विन फ्लेम की जोड़ियाँ निकाल कर रखी थी, मतलब 4 कार्ड निकाले थे, कृष्ण जी, राधा जी, शिवा और पार्वती। तो देखते हैं इनमें से कौन से हैं आपके इसमें। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे रख दिया है, देखते हैं क्या है। वैसे तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट।
गाइडेंस है आपके लिए प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको बस ये बोल रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो आप, ठीक है, बिल्कुल भी आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप ना बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। तो एक्शन लेना है आपको, और साथ साथ में प्रोटेक्शन भी लेनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है किसी भी रूप में, ठीक है। मैं जो चीज़ यहाँ बोल रही थी देखो वो यहाँ पर भी है कि आपको अपनी सेफ्टी लेने के बाद ही सारे काम करने हैं, ठीक है। आपको अपने बचाव के लिए भी पहले पूरी तैयारी करके रखनी है। अब हम चेक करते हैं सिस्टर ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक और कोई गाइडेंस लेकर देखते हैं आपको। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, योद्धा हो आप, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, स्टैंड स्ट्रांग, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, और वैसे भी डर के आगे जीत है यार, डरना नहीं है। जब हमको डर तब तक ही लगता है जब तक कि हम उसको फेस नहीं कर लेते प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट फैदर, यहाँ पे भी ब्लैक फैदर, तो ब्लैक फैदर होता ही है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है पूरे टाइम, और आप लड़ सकते हो, योद्धा हो, डरो मत यार, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, जैसे डरो मत, तोड़ ताड़ के निकल लो, डरो मत। यहाँ पे भी यही है योद्धा, ये भी योद्धा ही लग रहा है ना, ये भी योद्धा है, लड़ने जा रहा है, ये भी योद्धा है, ये भी अपने आप में एक योद्धा है। तो डरना नहीं है आपको, ठीक है, आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बन के रहना है और डरना नहीं है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, डरना नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपके पास तो सब कुछ है, यहाँ पे घंटियां हैं, जजमेंट की ऊर्जा, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, ठीक है। करियर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये आउल के जो पंख देखो आप कितने फैले हुए हैं, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, ठीक है। हर दिशा में आपकी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील टाइप का बना है, और यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट फैदर। मैं यही बोलूँगी, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। जैसे ना वो राजा या रानी बनने की तैयारी हो रही है आपकी, तो लोगों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कुछ अच्छा करते हैं ना तो लोगों को हजम नहीं होता, जो बुरी सोच वाले होते हैं उनको हजम नहीं होता, ठीक है। अब हम आपके लिए देखते हैं कार्ड क्या है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटी मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, तो इसलिए भी आपको नज़र लगने के चांसेस हैं, या करियर बहुत आपका ब्राइट होने वाला है, इसलिए आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ना पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक भी देखूँ, वाह, यहाँ पे है 10 स्टार। आपको हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको हील, मतलब खुद को हील करो, खुद को चेंज करो, खुद को बदलो। यहाँ पर भी देख लेती हूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक, स्टार, यहाँ पर भी स्टार, देखो मुझे लग ही रहा था, स्टार स्टार, दोनों में स्टार है। डोर पकड़ के रखो भगवान जी की, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा कार्ड है, ट्विन फ्लेम में से कौन सा कार्ड है। ओह मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल, कृष्णा आए हैं हमारे लिए। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। भगवान आप पे प्यार बरसा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको, कान्हा जी प्यार कर रहे हैं आपको, बस ऐसे के ऐसे ही। और ये इन्होंने, इनके सामने कितने सारे लोग आए, कान्हा जी के सामने पहले कोई आया, पूतना आई, कंस, और जमाने भर के जितने भी आए सबको इन्होंने हराया ना, सारे राक्षसों का इन्होंने वध किया या नहीं किया। तो जहाँ प्यार वहाँ प्यार, और जहाँ आपको लड़ना है वहाँ आपको लड़ना है, स्ट्रांग रहना है, ठीक है। समय समय पे जो बनना है उनको बनने की ज़रूरत है आपको, ना, योद्धा भी बनना पड़ेगा। तो इन्होंने कैसे समय समय पे अपना वो चेंज किया था, तो इनको फॉलो करना है। इस टाइम पे भगवत गीता से भी आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं, तो वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपकी जो भी गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस जिस भी रूप में मिल रही है, चाहे वो किताबों के रूप में मिल रही है, चाहे वो रीडिंग्स के रूप में मिल रही है, चाहे वो किसी भी मेंटोर से मिल रही हो, आपको उसको फॉलो करना है। वो यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है आपको, ठीक है। और आपको बहुत सारा प्यार बरसाया जाएगा आपके ऊपर। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, कान्हा जी हैं आपके साथ, आपको बस आगे बढ़ना है, ठीक है। इनकी आराधना भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, कान्हा जी की। मोर पंख आपके साथ में रखना, या अगर आप सोच रहे हैं, मैंने बताया था आपको बॉटम ऑफ द डेक देख के कि आपको कुछ टैटू वैटू बनवाने का सोच रहे हैं, तो वो मोर पंख से रिलेटेड भी बनवा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड, राधा रानी, कान्हा जी,
कहीं ना कहीं आप इस टाइप की ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हाँ, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, देन उसके बाद फिर हम ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग करेंगे। थोड़े से फ़नी मैसेजेस भी मिल सकते हैं इसमें, है ना, बट हमको सिर्फ मैसेज पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने किसी में सॉन्ग्स लिखे हैं। 2 टाइप के डेक हैं इसमें, एक तो इस टाइप का है और एक इस टाइप का। तो शायद इसमें मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं और इसमें कुछ डायरेक्ट चैनल मैसेजेस। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। थैंक यू स्पिरिट, आपके लिए क्या चैनल मैसेज है ऑप्शन 1 के लिए। देखो मगर प्यार से, सेहत का ध्यान रखें, हंसना भूल गए हो क्या, हंसो। आपकी मुझे ना आई साइड में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ तो आंखों में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी आंख और यहाँ पर भी मैंने आंख बनाई है। ठीक है, और हमेशा आपको ऐसे, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बात बात में रो देते हो, तो रोना धोना बंद करो। इसीलिए शायद ये आपको बोल रहा है चुप, ऐसे कि रोना नहीं है। वाह, ट्विन फ्लेम का ये एंड यांग है यहाँ पर, और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, लाइक आप अगर गर्ल्स हैं, कुछ स्टेज कवर करना चाहती हैं या बॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्राउन है। यस, अगर बिग यस है, आपके लिए कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो जो भी करना चाहते हो वो करो। DIY क्राफ्ट, ट्विन फ्लेम, 1111 देख लो स्पिरिट कैसे मोहर लगाती है। इतने सारे कार्ड्स हैं यार, यही क्यों निकला, 1111 है यहाँ पे। ठीक है, कान्हा जी बोल रहे हैं मैं हूँ साथ में, डरो मत, कहो ना प्यार है। अगर आपको किसी से प्यार है और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कहो ना प्यार है। ठीक है, और देखते हैं टी है यहाँ पर, काजू कतली, कुछ मीठा हो जाए। नींव, घर की ऊर्जा, अगर आप घर चाहते हैं तो घर भी मैनिफेस्ट होने वाला है। स्टार सीड, आप स्टार सीड हो सकते हैं। और देख लो अबंडेंस, इतने सारे पेंटिकल, तो पैसा तो बहुत आने वाला है भैया आपके पास, बधाई हो आपको। ठीक है, और देखते हैं क्या चैनल मैसेज है। रिलायबल, हार्ड वर्किंग, समझदार है ये, मैं आ गया। मैंने क्या कहा था, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो गया है तो वो रिलायबल है, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, समझदार भी है और वो आ गया आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो जो भी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैंने कहा था ना उम्र में छोटे हो सकते हैं, तो 100% उम्र में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन बड़ी है और यहाँ पे नाइट है। और देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल, अच्छी सोच रखना है। ठीक है, सॉरी, इट्स ओके, किसी को बोलने की ज़रूरत है तो बोल दो, सब्र का फल मिलेगा अब आपको। मैजिक ऑल अराउंड, होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और वाओ, मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, वाओ। और देखते हैं क्या मैसेज है। ध्यान रहे सब ठीक है, किसी का बर्थडे आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करो। हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, क्या आता है आपको, क्या नहीं आता है, क्या करने में आपको अच्छा लगता है। डिवाइन टाइम चल रहा है आपका, मैंने कहा ही था, समय अब आपके हक में चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत लगेगी। 8 ऑफ पेंटिकल और 8 अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए। टीम वर्क, और कहीं ना कहीं टीम वर्क भी लगेगा, आप अकेले नहीं कर सकते। और मैंने पहले ही कहा था ना, पता नहीं आपके इसमें कहा था या कहीं और। अच्छी खबर आई है, शून्य की ऊर्जा, ग्रोथ, एनलाइटनमेंट, तो आप बढ़ रहे हो एनलाइटनमेंट की तरफ। माइंड बॉडी स्पिरिट, मैंने पहले ही मैसेज दिया था ना माइंड बॉडी स्पिरिट का आपको, कि जब अलाइनमेंट में होती है तो हम कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं। तो शून्य की ऊर्जा है, देखो बिल्कुल कान्हा जी के नीचे ही आई है। आगे बढ़ो आप। और यहाँ पे टावर जैसा भी लग रहा है, तो जितने भी टावर मूवमेंट आते जाए उसको पार करते जाना। 8 ऑफ पेंटिकल अगेन, बहुत सारा पैसा आने वाला है आपके पास। संगम, यूनियन, अवेकनिंग, वेकअप कॉल, मैंने कहा था ना आप जाग चुके हो, वेकअप कॉल अभी अभी मिला है आपको। फाइनली गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। दुनिया को आपकी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ इस अर्थ पे, तो दुनिया को आपकी ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो ये लास्ट चैनल मैसेज है आपका, जिसमें है पुल, मैग्नेटिक पुल किसी के साथ फील हो रहा है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपको खींच रहा है अपनी तरफ। खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, ये सॉन्ग अक्षय और कटरीना का है शायद, आई डोंट नो। बचकर कहाँ जाओगे, ये आप ही के लिए बने हैं, तो बचकर कहाँ जाओगे, इनसे तो आपको मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगेन 2, मैंने आपको कहा ही था 2 नंबर बहुत नजर आएगा। तैयारी रखो, कोई नाराज़ है, मनमुटाव नहीं चलेगा, अब समय आ गया है, भाग नहीं सकते अब समय आ गया है। ठीक है, कुछ छूट ना जाए, माफ़ करना सीखो, ज़रूरी है। अगर किसी से नाराज़गी है आपकी तो माफ़ करना सीखो। ठीक है, अब हम चलते हैं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है और कितने हद तक आपसे रेजोनेट की है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी मैच ना करे, है ना। और अगर आपको चाहते हैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिले, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो तो बताना और इसको आगे भी शेयर करना, क्योंकि ये भी गुड कर्मा का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, अब हम आपके लिए देखते हैं कि आपके
लव रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअलिटी की करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या है और गाइडेंस क्या है, और कुछ चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 2 के लिए। तो पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो भी हैं, आप बहुत पीसफुली, मतलब ये जैसे बच्चा पीसफुली सो रहा है ना, और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था इंट्रो में, अगर इंट्रो नहीं देखा हो तो देख लेना, कि यहाँ पे बहुत बड़ा और एकदम राउंड शून्य है, शून्य की ऊर्जा है। बाकी सब में इतना फिनिशिंग से नहीं बनाया, इसमें है। तो जैसे आप बहुत परफेक्शन पसंद करते हैं और बहुत पीस में सो रहा है, मतलब जैसे आपने बहुत काम किया है, आप जानते हैं शैडो वर्क, इनर वर्क, शून्य की ऊर्जा और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि शून्य होना क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे 369 नंबर, तो जिसने भी ये मैनिफेस्टेशन वगैरह की है, तो कहीं ना कहीं उसको इतना विश्वास है कि ये पूरी होनी है, वो निश्चिंत होकर सो रहा है। उसको पता है कि मतलब ये होगा, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे, इसलिए वो बहुत पीसफुली सपने देख रहा है, उसको पता है कि पूरे होने हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अरे वाह, द मास्टर आपके लिए, जैसे ओशो ज़ेन का जो टैरो डेक है, ओशो ज़ेन का जो टैरो डेक है, उसमें ये एक कार्ड एक्स्ट्रा है, मास्टर, द मास्टर, ये ओशो है ना। तो मतलब आप बहुत कुछ काम कर चुके हो, मतलब इनर वर्क के वो जो सारे पड़ाव हैं सारे पार कर दिए आपने, अब आप द मास्टर हो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। और आपका जो भी रिश्ता है, बिल्कुल बस अब आप, मैं तो ये बोलूँगी आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों को पता है कि कौन है क्या है, बट जैसे अभी वो इस फ्रेम में नहीं है, वो इस फ्रेम में नहीं है, इसमें सिर्फ मास्टर है, इस फ्रेम में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको ये भी नहीं है कि मुझे अभी चाहिए, तो अभी आपको पता है वो मिलने वाला है, बट आपको वो ना तलब बोलते ना, तलब लग रही है आपको, जैसे पागल हो रहे हो आपकी, अभी चाहिए नहीं, क्योंकि आप बहुत शून्य पे हो। आपको ऐसा है कि मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिलेगी तो भी ठीक है, ऐसा वाला है। तो जो भी है रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो आप। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ वाकई अभी अच्छी चल रही है, और अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हो तो अभी आप एकदम वैसे हो कि हाँ मुझे पता है मुझे अच्छा ही मिलेगा, या मेरे साथ अच्छा ही होगा रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। तो बहुत शांति है रिश्ते में, है ना, रिलेशनशिप में, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप जो भी हो, पीस है अभी, बैलेंस्ड है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। अभी हम करियर वाइज देखते हैं आपका कैसा चल रहा है। तो करियर में करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पार्टिसिपेशन कर रहे हो बहुत अपने हर एरिया में। मतलब अगर आप जैसे 9 to 5 जॉब भी करते हो, साथ में दूसरे भी काम करते हो, तो चारों दिशाओं में आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जुटे हो काम में। ये जैसे सबके हाथ ऐसे लग रहे हैं ना, तो जैसे आप लगे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। और ये 4 ऑफ वॉन्ड, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड, ये जो 4 स्तंभ, कॉलम, इनको लगाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप मेहनत बहुत कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देने वाला है आने वाले 4 महीने में, आपको लाइफ बदलने वाली है आपकी, आने वाले 4 मंथ में पूरी तरीके से बदलने वाली है, प्रॉपर स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। तो ये है आपके लिए करियर वाइज। अब हम देखते हैं हेल्थ कैसी है। 7 ऑफ कप्स टाइप की ऊर्जा है, प्रोजेक्शंस। तो मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं देखूँ ना तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं वो सर नहीं घूम जाता है वैसे वाले। तो अगर आपको कोई ऐसी डिजीनेस हो रही है या कुछ भी आपको ऐसे बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि 7 नंबर मतलब क्राउन चक्रा, बहुत ज़्यादा जोर है आपके, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भी है ना, अगर आप 7 नंबर अध्यात्म का भी होता है तो ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इससे रिकवर होने में। हेल्थ थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन है आपके सामने। हेल्थ में भी आप, मैं ये कर लूँ तो कैसा रहेगा, मैं वो कर लूँ तो कैसा रहेगा, जो भी है आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, योगा, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है आलस से बहुत खाए जा रहा है इन दिनों, और वाकई ये मैंने भी चूज़ किया था। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, मेरा सर ऐसे घूम रहा है। तो ये, हाँ, मैं बिल्कुल रेजोनेट कर पा रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं, अरे वाह, क्रिएटिविटी, एम्प्रेस कार्ड है ये, क्रिएटिविटी है, आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो। यहाँ है कमल का फूल, एनलाइटनमेंट। तो आपका एनलाइटनमेंट तो जैसे मतलब बिल्कुल आप छूने वाले हो, उसको पहुँच चुके हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे इसके सर पे मल्टीपल स्टार्स हैं, देख रहे हो आप, बहुत सारे स्टार्स,
जैसे बहुत हील किया है आपने खुद को, और यहाँ पे आपने बहुत सुधार किया है आपने खुद को। ऐसे ही आप एम्प्रेस नहीं बने हो, ऐसे ही वहाँ पे ये जैसे मेजर अरकाना है, तो स्पिरिचुअलिटी में तो आप मेजर लेवल पे हो, ठीक है। और अभी भी क्रिएट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हो चुका काम, अभी भी आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे मून पूरा नहीं है, आधा है, ठीक है। तो ये है कि आपका क्रिएशन चल रहा है स्पिरिचुअलिटी में। अब हम चेक करते हैं यहाँ से कि फ्यूचर क्या है आपका रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में फ्यूचर देखते हैं ऑप्शन 2 वालों के लिए। अगर ये टेक्निक 369 की आपने लगाई है तो इसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और अगर आपने नहीं लगाई है अब तक तो आप लगाओ, आपके ड्रीम सारे पूरे होंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपके लिए आया है द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बोला, आखिरी कार्ड जो होता है ना टैरो का, उसके बाद का है द मास्टर, तो ये भी टैरो का आखिरी कार्ड द वर्ल्ड, जिससे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपने जितना पेशेंस रखा है ना, क्योंकि मास्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है इन्होंने बहुत सब्र किया है, बहुत कुछ सहा है, और इनको अब उसका परिणाम मिलने वाला है, इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे ही मैंने बोला ना तो मुझे कैमरा में नजर आया 1551, ये भी आप सर्च करना, ठीक है। तो ये आपने बहुत काम किया है, और इसके ड्रेस पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एक बहुत खुशियाँ, ये हैप्पी टीयर्स वाला आने वाला है आपका समय रिलेशनशिप में। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ लोगों के लिए 21 दिन है, ठीक है। वाह, मुझे पता नहीं कैसा सुनाई दिया कि 2021 में आपको आपके पार्टनर मिल चुके हैं कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये 21 डेज और 21 वीक्स ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगे आपके पार्टनर। बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, मतलब मैं ना ज़्यादा बोलूँगी ना तो नज़र लग जाएगी, सच बता रही हूँ। बहुत बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको रिलेशनशिप में, स्पेशली क्योंकि मेजर अरकाना है, वो भी टैरो का आखिरी कार्ड, सारे कार्ड्स के बाद जो आता है सबसे आखिरी कार्ड वो है शून्य की ऊर्जा। मैंने यहीं पे बोल दिया था आपको शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य। अब देखते हैं करियर में। वाह, यहाँ पर भी शून्य, 0, द फूल, शून्य। आपका तो हर एरिया में शून्य, आपको ये देखो दोनों हाथ फैला रही है, यहाँ पर भी दोनों हाथ फैला रही है लड़की, जिससे आपको तो इतना मिलेगा ना कि आपके हाथ कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे भी दोनों हाथ ऐसे हैं जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इतना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और करियर वाइज ना आपको एमेथिस्ट बहुत हेल्प करेगा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इसके हाथ में एमेथिस्ट है और यहाँ पर करियर का है, तो जैसे फ्यूचर में आपको एमेथिस्ट बहुत हेल्प करेगा। अगर जैसे आप कोई क्रिस्टल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कुछ भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो, या जो भी आपका काम है, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, इतना मतलब बड़े अमाउंट में मिलेगा ना कि आपको हाथ भी आपके कम पड़ जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ आपको। ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना, तो मेजर चेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, और मैं तो बोलूँगी हेल्थ में भी, और इसमें भी स्पिरिचुअलिटी में भी मेजर चेंजेस आएंगे आपके लिए। कार्ड्स चाहे जो भी हो, मैं बता रही हूँ, एनर्जी जो बता रही है मुझे, आपको सब कुछ मिलने वाला है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ओशो ऐसे ही ओशो नहीं बन गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। देखते हैं अब हेल्थ में। वाव 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 वाव, एम्प्रेस एम्प्रेस, बट ये हेल्थ में आया है। तो अगर कुछ लोग अगर बच्चा चाहते हैं, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या पीसीओडी, पीसीओएस, या जो भी प्रॉब्लम चल रहा है सैक्रल चक्रा से रिलेटेड या सोलर प्लेक्सिस, आपको उससे निजात मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चे के लिए स्पेशली देख रहे हैं ऑप्शन 2 वाले, तो मैं उनको बोल दूं कि आपको डायरेक्ट माता रानी गाया फादर स्काई से पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए देख रही हैं तो आपको बच्चा ज़रूर होगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग है, 7 के नीचे 3, 10 नंबर बनता है, 10 मतलब नई शुरुआत, तो एक नई शुरुआत है आपके लिए। और एम्प्रेस खूबसूरती की भी निशानी है, देखो ये कितनी सुंदर है। और एम्प्रेस उसके लिए भी है, जैसे आपको कुछ मिसेस यूनिवर्स या मिस, अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपको मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड ऐसे कुछ बनना चाहते हो, आप गर्ल हैं तो, और बॉय हैं तो मॉडलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बिग 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 यस है, ठीक है। और आपके ये हेल्थ के नीचे आया है तो बहुत सारी ग्रोथ, क्योंकि हरी पत्तियाँ ग्रोथ की निशानी होती है। इसके सर पे हरी पत्ती, हाथ में हरी पत्ती, और यहाँ तो माँ गाया खुद है। जितना हो सके नेचर के करीब रहो, आप हील हो जाओगे। गाया आपको हील करेगी, क्योंकि माँ, वो माँ है हमारी, वो आपको हील कर देंगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे। और मैंने अभी बोला था ना आपको कि आपके लिए हर एरिया में मेजर चेंजेस हैं। 19 नज़र आया, 19 मतलब सन कार्ड की ऊर्जा। अभी मुझे कैमरा में 19 नज़र आया, 19 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है, और बहुत अच्छा, अगर आप बॉडी अच्छी मैनिफेस्ट करना चाहती है तो बहुत अच्छी बॉडी मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और फुल मून रिचुअल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फुल मून पे अगर हेल्थ इशू है तो उसको रिलीज़ कर दो लिख कर, कि जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं मैं उसको रिलीज़ करती हूँ रेड कलर की पेन से, और जला दो उस पेपर को, और फिर देखो
कमाल। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपका ये कैसा रहेगा, अध्यात्म का सफ़र आपका फ्यूचर में कैसा रहेगा। वाह, कितना प्यारा कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल, इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप अध्यात्म को दोगे अध्यात्म आपको उतना देगा। बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। और यहाँ पर भी देखो 3, 6, बॉटम चेक करते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे भी देखो मागाया की ऊर्जा है। तो आप ना बहुत समय से इंतज़ार करी, ये लड़की बहुत समय से इंतज़ार करी कि मेरा दरवाज़ा कब खुलेगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, सच बता रही हूँ, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है आपके लिए। आप जितना अध्यात्म को समय दोगे उतना ही आपको मिलेगा रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए चैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। अध्यात्म के सफ़र में चैरिटी करो, आपको सच में इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक ऐसी गाइडेंस जो सारे एरिया को कवर करेगी, आपके सारे एरिया के लिए अच्छी होगी। तो हम एक ऐसी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, मैंने क्या बोला था आपसे, शून्य की ऊर्जा। यहाँ पर भी शून्य है, देखो शून्य बना रही है। ये लड़की बहुत समय से लगी थी, यहाँ से इसने शुरुआत करी, यहाँ से घुमाते घुमाते वो यहाँ तक लाई है। समझ गए, बस ये इतनी सी दूरी रह गई है, इतनी सी दूरी, ज़्यादा बाकी नहीं है। अब आपका बहुत सुधार किया है आपने खुद के ऊपर। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, तो बस अब लक आपके हक में सारे फैसले सुनाएगा। देख लो आप, 1 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना, 3, 4 और ये 5 और 6 देख रहे हो आप, 6 मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में। कमाल करते हो आप, बहुत मेजर चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, मेजर चेंज आने वाले समय में। ज़्यादा नहीं दिखा रहे मुझे तो, मतलब मुझे दिन दिखा रहे हैं, मुझे महीने भी नहीं दिखा रहे, सच बता रही हूँ, महीने भी नहीं दिखा रहे हैं, मुझे दिन दिखा रहे हैं। फिर भी अगर हम देखें कि हाँ चलो ठीक है, अगर महीने भी देखना है हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने, 3 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हो गया आपका। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाओ, देखो ना 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कुछ। ये देखो ना, इतने खंजर इसने खाए हैं तो इसको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। ये बॉटम की एनर्जी, ये सब छूट गया पीछे, ये सब कुछ आपके साथ हो चुका है, अब नहीं होगा, अब बस एक नई शुरुआत है आपके लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से एंसेस्टर ऑरिकल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, और गाइडेंस लेते हैं। ये तो हमने ले ली, ये गाइडेंस आपको यहाँ पर ये मिलती है कि आपको बस पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जब वो आखिरी टाइम आता है ना तो हम गिव अप करने लगते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको गुड कर्मा करते जाना है और चुपचाप रहना है, अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एंसेस्टर ऑरिकल से क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, क्या बात है, ऑप्शन 1 से कोई कनेक्शन है क्या आपका? उनके लिए भी यही गाइडेंस आई थी। वॉरियर, आप योद्धा हो, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बस अब यहाँ से भटकना नहीं है। अब आप सोचो कि मैं भटक के कहीं और चला जाऊँ या कुछ और, नहीं। अगर आप नहीं रहे तो फिर वो सक्सेस किसी और को मिल जाएगी, इसलिए आपको यहाँ रहना ज़रूरी है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। आप वॉरियर हो, आप योद्धा हो, डट के खड़े रहो, दोनों हाथ फैला के, क्योंकि जब रिसीव करने वाले हाथ ही नहीं रहेंगे तो कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाओ, रिलेशनशिप वाइज तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड आपको बोला जा रहा है। हार्ट गार्जियन, आपके दिल का ध्यान रखो, बस दिल का ध्यान रखो। ठीक है, खुद को प्यार करो, खुद को पैम्पर करो। रोज़ आया है यहाँ पे, एक गुलाब खुद को दो। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, अब आपको खुद के लिए करने की बारी है। अब हम चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू स्पिरिट। ऑप्शन 2 के लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं? अरे आपके लिए तो 2 खुद ही निकल कर आ गए, तो ये दोनों ज़रूर देखते हैं। आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल, सोल फैमिली। कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ये भी बोल रहे हैं कि आपकी तो हेल्थ ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी में आपको कोई भी इशू आ रहा है ना तो आपको मदर हीलिंग की ज़रूरत है, मदर हीलिंग। ठीक है, बैलेंस, ये मैंने कहा था बैलेंस। एंजल्स विथ यू, ओ माई गॉड, हाँ 369, ये क्या है? मिरेकल ही तो मैंने आपके सामने शफल किया। अफर्मेशन, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर यूज़ की है तो ये उसी के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। और ये ना, अगर आपने जैसे जो भी सोचा था तो आपको डबल मिलने वाले हैं, दुगुना।
ठीक है। और अगर जिसने नहीं किया है तो करो एफर्मेशन। यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे सडनली, एकदम से आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया, ठीक है। वेडिंग, मैंने क्या कहा था, रिलेशनशिप में स्पेशली यहाँ पे बोला ना ये कार्ड को देखकर कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल का रिश्ता बहुत ज़्यादा उसमें रहेगा। 444 4 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा, शादी है आपके लिए, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं शादी है आपके लिए। और प्लीज़ 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 एंजल्स आपके साथ है, पॉजिटिव रहो और रिसीव करना है, रिसीव। यहाँ पे 5 नंबर, सरप्राइजेस देख लो, ढेर सारे सरप्राइज मिलेंगे आपको। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही चेंज, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद ये रीडिंग, अगर आप अभी नोट डाउन कर लो, आज से 1 साल बाद आपकी सिचुएशन बहुत अलग रहने वाली है। जो आज होना वो तो नहीं रहोगे आप, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर से बेहतरीन, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपने बेहतर मांगा है ना तो बेहतरीन मिलेगा आपको। पीस एंड लव, बस चुपचाप शांत रहो, किसी से कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है आपके लिए। और कार्ड्स आपके खुद निकल रहे हैं, मुझे निकालना ही नहीं पड़ा। ये देखो 777, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, अब आपको भटकना नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारी खुशियाँ, ब्लेसिंग है आपके लिए। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपना खुशी के आंसू रोते हुए नज़र आ रहे हो, खुशी के आंसू। ये देखो, ये भी आपके लिए खुद निकला है, इसको भी देख लेते हैं हम। अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और वो भी बहुत अच्छे हैं। चाय की चुस्की, पुरानी यादें, पानी बहुत पीना है, वाकई पानी बहुत पीना है। हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी चक्कर आ रहे हों आपको। डर किस बात का है, यहाँ पर भी बोला गया है ना, बी फियरलेस, तो डर किस बात का है, आगे जीत है, बदलाव, गम नहीं रखना है, मतलब मन में कोई मलाल नहीं रखना है, आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे 5 ऑफ कप्स में कैसे वो अपने 3 कप के नुकसान होने का वो सोचता रहता है, तो नहीं सोचना है, जो हो गया ना सो हो गया, अब आगे बढ़ो। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप 3 कप के लिए रो रहे हो, आपके लिए 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। मत रो, 3 कप के लिए मत रो, वो आपके लिए थे ही नहीं। अब हम आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। वो मैंने अभी 10 बोला, ये देखो आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे सन बनाया है मैंने, देखो 10 द सन, अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस है ढेर सारी। रिपोर्ट कार्ड 100%, मैंने क्या कहा था कि आपने पूरा काम कर लिया तभी आप मास्टर बने हो, कहा था ना। और यहाँ देखो 100%, आपका रिपोर्ट कार्ड 100% है, आपने सारा काम कर लिया, बस चुपचाप शांति से बैठो। न्यू पोर्टल, दरवाज़ा आपके लिए खुला है। मैंने क्या कहा था वो लड़की को देख के, अभी आपको इसमें बताया था ना मैंने कि वो लड़की सोच रही है कि उसके लिए कब दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना, ये लड़की सोच विचार कर रही कि मेरा दरवाज़ा कब खुलेगा। और देखो स्पिरिट कैसे कमाल करती है, स्पिरिट ने क्या लिखा है, न्यू पोर्टल, मतलब दरवाज़ा बना है यहाँ पे बाकायदा, ठीक है। कमिटमेंट, अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे पार्टनर से तो आपको वो भी मिलेगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो नज़र लग जाएगी, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑप्शन मैंने भी चूज़ किया है और मैंने ये मेथड वाकई लगाई है। सच में सारे सपने पूरे हो रहे हैं आपके। हाँ, इतना सारा कन्फ्यूजन, ठीक है। मिरर थेरेपी, डिसअपॉइंटमेंट, तो क्या हुआ, एक ट्राई और कर लो। मैंने क्या बोला आपको कि अगर कुछ भी बुरा हुआ था पास्ट में तो उसको लेकर नहीं बैठना है, नाराज़ नहीं रहना है। 2 हंसों का जोड़ा, आप जिसके लिए बने हो ना वही आपको मिलेगा। हार के आगे जीत है, देख लो, आप खुद देख लो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, ये तो मैंने खुद लिखे हैं ना, और आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, केयरिंग कनेक्शन, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आपको सोल फैमिली भी मिलने वाली, मैंने यहीं पे कहीं ये लिखा सोल फैमिली, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं। 3 यार, गुड लक, अबंडेंस, अबंडेंस कितनी बार आ गया है आपके लिए। और फन टाइम भी ज़रूरी है, तो थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि आपने ना, वो बोलते ना कि आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है अब आप मस्ती करो, वो समर्स छुट्टियां लगती है, समर कैंप वगैरह, तो वैसा है आपके लिए। यूनिवर्स पता है क्या बोल रहे हैं, बेटा तुमको जितना काम करना था, तुमको जितनी परीक्षाएं देनी थी तुमने दे ली, अब तुम एंजॉय करो, खुद पे ध्यान दो। तो अब आपके लिए वो टाइम है। यूनिवर्स पता है क्या बोल रहे हैं, बेटा कितनी पढ़ाई करोगे, अब छुट्टी ले लो, हो गया काम तुम्हारा, तो थोड़ा छुट्टी ले लो, ब्रेक ले लो, घूमने जाओ कहीं। मैंने घूमने जाने का बोला और यहाँ पे रास्ता आ गया। चलते रहो, रास्ता साफ है, पिक्चर अभी बाकी है, चुप रहिए और सुनिए। मैंने क्या बोला, अपने राज किसी को मत बताओ, चुप रहो, किसी को कुछ मत बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 3 6, अभी 9 आया नहीं है, बट मुझे 3 6 9 का ही मैसेज मिल रहा है। देखो 3 6 और ये 6 और 3, इनको काउंट कर लो तो 9 ही हो जाएगा। लगाओ, ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, नेक्स्ट चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। बेड, मैंने क्या बोला था,
मैंने अभी बोला था ना आपको, यूनिवर्स बोल रहे हैं रेस्ट करो, ठीक है। दीवारों के भी कान होते हैं, आप सुरक्षित हो, आराम ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है। अगर आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है तो कर लो, बट ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है। आपकी रिकवरी हो रही है अब, हीलिंग, ठीक है। और दीवारों के भी कान होते हैं, मैंने क्या बोला, कुछ भी मत बोलो, अपनी सक्सेस का ना मत बताना किसी को अभी, अपने आप वो शोर मचा देगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहे हो यार, क्यों? चलो एक लास्ट ये खुद ही आ गए हैं, इनको ले लेते हैं। और ये वाले को मैं यहाँ रखूँगी और इसको यहाँ रखूँगी, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। विश फुलफिलमेंट, रीयूनियन पास है, सोल फैमिली, अगेन सोल फैमिली, मैसेज, इंतज़ार ख़त्म हुआ, कैंडल मैजिक, ये 2 फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ट्विन फ्लेम, 11 मैंने कहा था ना ऑप्शन 1 वालों से आपका कोई रिश्ता है, क्योंकि ऑप्शन 1 के लिए आया था। कहो ना प्यार है, मैरी मी, विल यू मैरी मी, तो आपको कोई प्रपोज करने वाला है, ठीक है। तो ये 369 स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने ना स्टेटस और डीपी पे लगा लो। सच बता रही हूँ, ये आपको ऊर्जा देता रहेगा। 369 ये मैनिफेस्टेशन अगर आपने लगाई है, मैंने अभी आपको बोला ना कि यहाँ 9 नहीं है, बट वो आ ही गया, उसको आना था तो वो आ गया, ठीक है। तो आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं, बस आपको चुप रहना है, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद का काम करो। और अब हम आपसे आपका देखते हैं यहाँ पर कौन है, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो कृष्णा जी आए थे, अब आपके ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ओह वाओ वाओ वाओ, देखो कितनी सुंदर है ना ये, और ये देखो कितनी सुंदर दुल्हन, दुल्हन राधा रानी, सोल फ्लेम, मैंने अभी आपको बोला था ना कि फ्लेम, ट्विन फ्लेम, और यहाँ पे सोल फ्लेम है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपने अब खुद को खो दिया ना, आपने ये इतने सारे एक्सपीरियंस में खुद को खो दिया, तो पहले खुद को ढूंढो, खुद को सजाओ, खुद को संवारो। और यहाँ पर भी कितना बड़ा कमल का फूल है देखो, और यहाँ पर भी सेम। तो कहीं ना आप आगे बढ़ रहे हो यार, माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा है, पैसा बहुत आएगा आपके पास। एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग, यहाँ पर भी हीलिंग का मैसेज 2 बार आया है। तो खुद के ऊपर ध्यान दो, जैसे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, बाल इतने बड़े बड़े हैं, हेयर ग्रोथ पे ध्यान देना है, खुद को सजाओ, संवारो। जो आ रहे हैं उनके लिए खुद को रेडी करो, क्योंकि आपको छोटी मोटी ओ वाओ, मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ राधा रानी है, और ऑप्शन 1 में मैंने आपको कहा था ना आपका ऑप्शन 1 से कोई कनेक्शन है, तो ऑप्शन 1 में कान्हा जी है और यहाँ राधा, जैसे उनकी मतलब ऑप्शन 1 वालों के पार्टनर इधर हैं और ऑप्शन 2 वालों के पार्टनर उधर हैं, वैसा वाला। क्या बात है। बहुत सुंदर। यहाँ पर भी पिकॉक है, देखो कान्हा जी की ऊर्जा तो आई गई कहीं ना कहीं। ताज, स्पेशली ना आपके प्यार की परीक्षा चल रही थी, अभी तक प्यार की परीक्षा चल रही थी आपकी, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कम से कम 21 दिन, 21 हफ्ते और 3 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 369 तो ये है आपके लिए। खुद को ढूंढो, अब खुद की खोज में निकलो, अब बहुत हो गया, औरों के लिए बहुत कर लिया, अब खुद की खोज में निकलो, ठीक है। दूसरों के लिए खूब कर लिया आपने, अब खुद के लिए करो। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और आगे भी इसको फॉरवर्ड करना, ठीक है। और आपके टाइम पे मुझे 3333 नज़र आया। चलो अब चलते हैं, बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, हम आपके लिए चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में और अध्यात्म के सफ़र में क्या करंट सिचुएशन क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स मैंने पहले से, प्रेजेंट सिचुएशन मैंने पहले से निकाल के रखी है, फ्यूचर हम बाद में शफल करके मैं लाइव यहाँ पे बताऊँगी आपको, और गाइडेंस भी हम यहीं पर चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हैं, है ना। और इनके बॉटम में है यहाँ 1010 एंजल नंबर, ये शायद आपको बहुत नज़र आ रहा होगा कुछ, मतलब मैं ये बोलूँ ना तो आपने हर एरिया में एक नई शुरुआत की है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो या अध्यात्म का सफ़र हो, आपने नई शुरुआत की है। मस्तीखोर बहुत हो आप, बहुत मस्तीखोर हो, ठीक है। और अब हम देखते हैं रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी, या तो शुरुआत कर दी है या आप शुरुआत चाहते हो हर एरिया में। वाह, हीलिंग,
किंग ऑफ कप आया है यहाँ पर। जो भी हो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब रिलेशनशिप के मामले में। और यहाँ पे बिल्कुल इसका ये जो लोटस बना हुआ है ये बिल्कुल हार्ट पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप शादी, प्यार या जो भी हो, फैमिली स्टेबिलिटी, ये सब कुछ चाहते हो राइट नाउ। आपको कोई चाहिए कि कोई आपके लिए भी मतलब हो ऐसा जो आपको प्यार करे, आपको समझे। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ नहीं, करियर में आपकी रीडिंग में ना मैं लॉस्ट हो रही हूँ, मैं बोल कुछ और रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे आप भी ना भटक जाते हो, जैसे कोई काम स्टार्ट किया तो उसको ख़त्म भी जल्दी कर दिया, फिर कहीं और दूसरा पकड़ लिया। मतलब आप बहुत जल्दी ना बोर हो जाते हो या भटक जाते हो, कुछ तो है आपके साथ। जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते लॉस्ट हो रही हूँ। अभी मैंने दोनों रीडिंग में बिल्कुल सही बोला, बट आपकी रीडिंग में जैसे मेरे शब्द टूट रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही हो। देखते हैं अब आपका करियर कैसा रहेगा। करियर कैसा रहेगा नहीं, करियर कैसा है। संध्या क्या कर रही हो यार? कौन हो भैया आप? ऐसी ऊर्जा जैसे भटकने वाली, एकदम शरारती, मतलब बातों में आ जाना। किसी ने कुछ बोला कान का कच्चा हो, जैसे कोई थोड़े में गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो कोई, पल में रोना, पल में हंसना, पल में गुस्सा, पल में कुछ। देखते हैं करियर कैसा चल रहा है। ये देखो सेलिब्रेशन, जैसे अभी नई जॉब लगी है, सेलिब्रेट कर लिया या कर रहे हो आप, वैसा वाला। तो करियर तो मुझे अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी सी खुशियों में खुश हो जाने वाले भी हो आप। मैं ये भी बोलूँगी कुछ अच्छाइयाँ भी है आपके अंदर और बुरी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बुरी में ये है कि आप बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, मतलब आप करके बोलने वालों में से करके बोल देते हो, या कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ तो है। रिलेशनशिप भी आपके जैसे बहुत या तो बहुत रहे होंगे या दोस्त बहुत रहे होंगे, कुछ तो है। टिकते नहीं हो, मन नहीं टिकता जैसे आपका। हेल्थ देखते कैसी चल रही है। हाय, मैंने कार्ड्स नहीं देखे है। देखो प्लेफुलनेस मस्त, मतलब वो कैसे चल रहा है देखो। टिकना नहीं है, बस टिकना नहीं है। टाइम भी बहुत वेस्ट करते हो आप अपना। किसी ने कहीं भी बोला तो हाँ चलो चल लिए साथ में, आप अपना नहीं देखते हो कि मेरा करियर का क्या होगा, तो मेरी हेल्थ का क्या होगा, कुछ भी नहीं। हमेशा मतलब हल्के में लेते हो, सीरियस नहीं हो जैसे ज़्यादा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बच्चों टाइप की ऊर्जा लग रही है। आप उम्र में बड़े भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, बट ऐसे मुझे हाँ ठीक है, मतलब हल्के में लेना, जैसे सीरियस नहीं रहना। अच्छी बात भी होती, कहीं कहीं ये बहुत अच्छी बात है, बट हर बार ऐसे रहना गलत भी है, क्योंकि फिर ऐसे में लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए है अलोननेस। जैसे आप अध्यात्म के सफ़र में कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोर हो जाते हो अध्यात्म से। जैसे आप काम शुरू करते हो अध्यात्म के सफ़र में, अगर इंटर भी करते हो तो फिर वापस हट जाते हो। नेगेटिविटी आपको रोक लेती है, कुछ तो आपको रोक लेता है, आप रुक जाते हो। आप ना कोई काम शुरू करते हो तो उसको पूरा फिनिश नहीं करते, आधे काम छोड़ देते हो। पता नहीं कुछ अजीब सी ऊर्जा मिल रही है आप लोगों की रीडिंग में मुझे। ऑप्शन 3, जिद्दी भी बहुत हो आप, मैं ये भी बोलूँगी। ये तो आपको करना पड़ेगा। दुनिया के सारे काम आप अच्छे कर लोगे और ये नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं। पता है आप कैसे हो? जैसे आपने भगवान से कुछ प्रे की है ना, आपने बोला कि अगर आप ऐसे कर दोगे तो मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी, और जैसे आपकी विश पूरी हो जाती तो फिर आप भूल जाते हो। खुशी में आप मतलब तकलीफ़ होती है आपको तो आप भगवान को याद करते हो, और जब तकलीफ़ नहीं होती है तो फिर आप भूल जाते हो उनको। आप ऐसा मुझे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा, बट कार्ड्स ऐसे ही बोल रहे हैं, एनर्जी ऐसी ही बोल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंज है आपके लिए। और मैं सच बता रही हूँ, ये सेलिब्रेशन अगर आप सेलिब्रेट तो कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में बनी रहे। बट अगर आप भगवान को नहीं पूछोगे, उनको टाइम नहीं दोगे, अध्यात्म के सफ़र में आप इंटर नहीं करोगे, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। भगवान कई बार आपको दे के टेस्ट भी करता है और लेकर भी टेस्ट करता है। दे के भी आपकी परीक्षा लेता है और लेके भी आपकी परीक्षा लेता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि अगर आप वो दे रहे हैं ना खुशियाँ, जैसे करियर में दे दी, रिलेशनशिप में दे दी,
हेल्थ में भी दे दी, चलो प्लेफुलनेस, मतलब बढ़िया चल रहा है, एक नई शुरुआत की है आपने हेल्थ में, कुछ आपने जुम्बा डांस या कुछ भी ज्वाइन किया, आपको जो मन करता है वो ज्वाइन किया है यहाँ पे आपने, आपकी हॉबी के हिसाब से। एक्टिंग में मन है तो वो, क्योंकि जोकर एंटरटेनमेंट वाली ऊर्जा, सिंगर हो, जो भी हो, आर्टिस्ट हो, जो भी हो, आप अपने मन का काम कर रहे हो। हेल्थ में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो प्लेफुलनेस, मतलब आप मस्त मौला हो, आपका जो मन करता है खाते हो, जो मन करता है पीते हो, जो करता है वो करते हो। अपना मतलब ये खुद वो बोलते ना, सुनो सबकी करो मन की, वो वाले हो आप। तो ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। आपको जब एकदम तकलीफ देते हैं भगवान, तब आपको उनकी, मुझे 2 ऑफ वॉन्ड नज़र आया था, पता नहीं क्यों। जब आपको देते हैं भगवान तब आप लेके भूल जाते हो, फिर आप उनको पूछते नहीं हो। तो ये हमेशा नहीं चलेगा, ये टेम्पररी है, इसको परमानेंट बनाना है तो भगवान को तो यही तो सब कुछ है, करता धरता। मैं ये नहीं बोलती कि आप घंटों तक बैठ के पूजा पाठ करो और सारी चीज़ें करो। देखो, मन में श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम सबके मन में भगवान है, हम सबके अंदर भगवान है, आप जिस भी धर्म से हो, आप हम सबके अंदर हमारे ईश्वर हैं। मैं ये नहीं बोलती आप कंटिन्यू पूजा पाठ करो, ये करो, बट आप एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड पे करो जितना उन्होंने दिया है। थोड़ा सा टाइम निकालो, दिन भर में 10 मिनट उनके लिए निकालो, कुछ नहीं तो थोड़ी देर बैठ गए। रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है? रिलेशनशिप में फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएशन मतलब आगे बढ़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये मेजर अरकाना, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या क्यों लॉस्ट हो रही हूँ यार। मेजर अरकाना का पहला कार्ड है, तो जैसे एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की, नींव रखना वैसा वाला है, ठीक है। करियर वाइज फ्यूचर देखते हैं। जैसे मैं बोलते बोलते भटक रही हूँ ना, आप दोनों रीडिंग देखना, ऑप्शन 1 मतलब दोनों ऑप्शन देखना, उसमें मैंने बिल्कुल सब कुछ अच्छा बोला है और सब कुछ अच्छे से रीडिंग हुई है। आपकी रीडिंग में ना मैं बोलते बोलते भूल रही हूँ, जैसे आप भुलक्कड़ भी बहुत हो, अब जैसे बोल के मुकर जाते हो, अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हो, वैसा भी आपका टाइप है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करियर वाइज कैसा रहेगा फ्यूचर। देखो, यहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, वेट करना। जैसे आपके पास जितना पैसा आता है ना, पूरा उड़ा देते हो आप पार्टी वार्टी करने में, और फिर इंतज़ार करते रहते हो। तो फ्यूचर में आपको थोड़ा वेट करवाया जाएगा करियर में, पेशेंस रखने को बोला जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो ना करियर में कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब मैंने बीज बो दिया है तो फट से वो पौधा निकल आए, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और बस पेशेंस आप में है नहीं। आपको क्या चाहिए, जैसे आज जैसे आपको यूट्यूबर बनना है तो आपने 1 महीने तक वीडियो डाल दिए, फिर आप बंद कर दोगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं अब बाद में, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फ्यूचर। हेल्थ वाइज है एस ऑफ सोर्ड, शुरुआत होगी आपकी एक। बस मैं आपको यही बोलूंगी, हेल्थ वाइज अपने थ्रोट चक्रा का ध्यान रखना, गले का, मुंह का, हेल्थ में, क्योंकि आपके शब्द आपका कर्मा बनेंगे, और कर्मा की वजह से आपको कई बार हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपके इसमें 2 इन्फिनिटी के साइन आए हैं, 8 नंबर, 8 नंबर मतलब 8 नंबर वालों को बहुत जल्दी कर्मा लग जाता है। या तो 8 आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, बर्थ मंथ होगा, या लाइफ पाथ होगा, या 9 बर्थ होगा, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ हो सकता है। आपके शब्द आपका कर्मा बनेंगे, चुप रहना है आपको। आप बोलते भी बहुत हो, मुझे ये भी लगता है, कुछ लोग ही हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों को अपने शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है हेल्थ वाइज, क्योंकि वो आपका कर्मा बनेंगे। फिर अपनी आंखों का भी ध्यान रखना। और मुझे ऐसा बता रहे, पता नहीं क्योंकि जैसे ये ऊपर मुकर के चल रहा है, ये भी ऊपर मुकर के आंखें बंद है। जैसे आप देखना, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। आपको फिसलना विसलना, गिरना, ये सब चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है शायद। सीढ़ियों से, जैसे सीढ़ियाँ हैं पीछे, और ये ऊपर देख के चल रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने कोई आ रहा है या नहीं। तो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। और अध्यात्म के सफ़र में फिर 8 नंबर आया, आप खुद देख लो, 8 ऑफ पेंटिकल। और 8 नंबर होता है हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको ना ये बिल्कुल 9 के नीचे 8 का आना, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ 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 अध्यात्म के सफ़र में एंटर करो और कुछ क्रिएट करो। अगर यहाँ आपने मेहनत कर ली तो ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके सारे एरिया की चाबी है, स्पिरिचुअलिटी। उसको मत छोड़ो, उसको करो, उस पर ध्यान दो। एटलीस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन रोज़ किया करो। मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, आपको कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट आप करो, आपके लिए बोला जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ है यहाँ पे मौजूद। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं,
ये देखो, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, आपके लिए बहुत सक्सेस है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी सक्सेस है, बहुत सारी। प्लीज़ ये फॉलो कर लो आप। मून रिचुअल्स करना, जब जब फुल मून न्यू मून आ रहा है रिचुअल कर लिया। मुझे ना आपकी रीडिंग में 4444 नज़र आया, मतलब स्टेबिलिटी है फ्यूचर में, बट आपको उसको पाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। जैसे आप आलसी हो या पता नहीं थोड़ी देर करते हो काम फिर भटक जाते हो, कुछ तो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, कुछ तो दिखा रहे हैं। आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताना। अब देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या करना चाहिए? एस ऑफ कप्स। आपको अगर कोई ऑफर मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसको उस पर काम करना है। एस ऑफ कप में मुझे ट्रेडिशनल टैरो का एस ऑफ कप याद आ रहा है। जैसे उसमें कप तो होता है बट उसमें जैसे कोई डुबकी नहीं मार रहा है, तो जैसे आपके पास काम तो रहता है बट आप करते ही नहीं। मुझे ये वाली ऊर्जा मिल रही है इसमें। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड। काम तो करना पड़ेगा आपको। राजा, मतलब राजा बन के ये बन के बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इसको काम करना पड़ेगा। तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं सिस्टर ऑरेकल से भी देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी ऊर्जा मिल रही है। कल परसों पे टालना, मुझे ऐसा सुनाई दिया। देखो अब आया ना समझ में। देखो स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। आपको बोला जा रहा है कि सांप भी समय समय पे अपनी कैचुली बदलता है। बदलाव लाओ, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ, अपने तरीकों में बदलाव लाओ। बदलाव ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। मैं बोल रही हूँ ना, शेड ओल्ड स्किन। पुराने पैटर्न को चेंज करो। कब तक एक जैसे रहोगे आप? देखो ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है कुछ तो करो, जैसे कोई आलसी हो गया है। ठीक है, अब हम आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। थैंक यू स्पिरिट, इनके लिए चैनल मैसेजेस। ऑप्शन 3 स्टेबिलिटी। मैंने पहले ही बोल दिया था स्टेबिलिटी है। मैंने क्या बोला था? आलसी। और देखो यहाँ क्या है? अवॉइड जंक। ज़मीन पर रहो, उड़ो मत। जैसे उड़ रहा है, ऊपर देख के चल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। मी टाइम, स्पिरिचुअल बात। आपको बोला जा रहा है अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ो। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। मतलब स्टेबिलिटी है, पर स्टेबिलिटी को पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो बोलते ना, बैठे बिठाए लड्डू नहीं मिल सकता। देखते हैं। ये देखो, एरोगेंट है, जैसे कोई नक चढ़ा, जैसे कोई ऐसा है। रिस्क है यहाँ, सोच लो, समय लो। मतलब अंधाधुंध कुछ भी कर देते हो आप काम। सोचो विचारो, बस किसी ने कहीं पे भी बोला और चल दिए, ऐसा नहीं होता ना। ये देखो, रफू कर लीजिए। जैसे अगर किसी से कोई आपकी तकरार है तो आपको झुकना नहीं है, सॉरी नहीं बोलना है। हीलिंग है, नई शुरुआत। एक मौका और दे दो अगर सामने वाले से गलती हुई है, या अगर आपकी हुई है तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल, माइंड बॉडी स्पिरिट। यहाँ देखो ग्रोथ है, नई यात्रा। अभी यहाँ पर आया ना, आगे बढ़ो, ट्रैवल पे। हीलिंग, स्टार कार्ड की ऊर्जा, मदर अर्थ, गाया। अगर घर में प्लांट्स लगे हैं तो उसको पानी देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बोला जा रहा है आपके लिए सब कुछ है, बस आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कबूतर जा, ये सॉन्ग आपके लिए चैनल हुआ है, कबूतर जा। शायद ये मूवी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। सलमान और भाग्यश्री। मैं छोड़ आई घर बार, ये सॉन्ग भी आपको बोला जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, आप प्यार का ही इंतज़ार कर रहे हो। आई लव यू, ओ मखना मखना, ये सॉन्ग। आपको ये मूवी पसंद हो सकती है, सॉन्ग पसंद हो सकता है, या इनके एक्टर्स पसंद हो सकते हैं। और यहाँ पे आया भी है प्लेफुलनेस, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं एक्टर एक्ट्रेसेस वाली, जो भी है। यहाँ पर आपको जैसे प्यार, प्रेगनेंसी, एम्प्रेस, ध्यान, अच्छी किताबें। जैसे ये ध्यान मतलब फोकस, ध्यान फोकस रहना है। आप भटक जाते हो, परफेक्ट है। देर ना हो जाए। देखो समय निकल रहा है, आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स की देर नहीं हो जाए। फिर बाद में मत बोलना कि हमने आपको कुछ नहीं दिया।
है ना, तो देर नहीं हो जाए, काम करो। आपके लिए एक और कार्ड है, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, ठीक है। मिलन अभी आधा अधूरा है, जैसे आप लोग अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, सगाई वगाई की अगर कोई तैयारी चल रही है आप जो भी, ठीक है, तो उसके लिए कार्ड आया है सुहाना सफ़र। कोई आ रहा है, जैसे कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ या आप किसी की तरफ बढ़ रहे हो, बट अगर आप जिस एनर्जी में हो ना, इस एनर्जी में आपका रिश्ता भी, मतलब रिश्ते में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा अच्छे से आपको कार्ड्स, अब आप सोचोगे कि कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो ये चैनल मैसेज भी मुहर लगा रहे हैं ना इसके ऊपर, क्योंकि एनर्जी वैसी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। देखो 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा सपने देखना, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो यहाँ पर भी है स्पिरिचुअलिटी में, आपको बोल ही रही हूँ ना, अध्यात्म का सफ़र, बाज की नज़र, तो आपको बोला जा रहा है सपने देखना अच्छी बात होती है, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कहाँ से होंगे। बट आपका ऐसा है कि आप दिन में भी सपने देख रहे हो, सिर्फ सपने देख रहे हो, सपने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे, सच बता रही हूँ। यहाँ पे आया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे सपने पूरे होंगे, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, चल हट, आप ना मूडी हो, आपका मन करता है तब तो सबके साथ खेलोगे, मस्ती करोगे, बढ़िया अच्छे से रहोगे, बट फिर जब आपका मन नहीं करेगा तब आप किसी को भी निकाल के साइड कर दोगे, ऐसा नहीं चलता है। आपकी जबकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सक्सेसफुल है, ब्यूटीफुल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, समझदार रानी, तो आप जो भी हो बहुत समझदार हो, बट अपनी, वो बोलते हैं ना, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वैसी वाली कहीं ऊर्जा मिल रही है आपके लिए, ठीक है। इतना सारा इंसान कंफ्यूज तभी रहता है जब वो अध्यात्म में पीछे रहता है, ठीक है, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती। जैसे आपने बहुत स्पीड, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, ज़िद्दी, तुरंत आपको जाना, कोई आपको आधी अधूरी बात बता दे तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आती कि नहीं अभी बताओ, पूरा बताओ। मिरर थेरेपी, डिसअपॉइंटमेंट, तो क्या हुआ, एक ट्राई और कर लो। नाराज़ क्यों हो भाई, जैसे बात बात में मुंह फुलाना, रोना, हार के आगे जीत है। आपके लिए अच्छे चेंजेस हैं, बट आपको उसके लिए उसको क्लेम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कौन है आपके लिए। ओ वाओ वाओ, लॉर्ड शिवा, शिव जी आए हैं, और देखो यहाँ पर स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, ठीक है। जैसे आपको ये बनने की ज़रूरत है, शिवजी बनने की ज़रूरत है आपको। जैसे अभी आप ना वो बहुत तांडव वाली ऊर्जा में हो अभी आप। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ठीक है। अगर आपको, और ऐसा भी नहीं कि आपको अंदर से लगता नहीं है, आपको अंदर से लगता है पूरा पूरा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बट आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आपको ना फोर्स किया जा रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, आप खुद भी खुद को बोलते हो कि नहीं अब तो कर लेना चाहिए, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, बट फिर वही आलस, फिर वही सारी चीज़ें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एडिक्शन भी हैं, किसी भी टाइप का हो सकता है। एडिक्शन फ़ोन की हो सकती है, एडिक्शन सोने की हो सकती है, एडिक्शन लेट नाइट तक फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करते रहना, ड्रिंक की हो सकती है, स्मोक की हो सकती है, जैसी भी एडिक्शन है उससे थोड़ा सा आप चाहते हो कि वो छोड़ो, बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो जैसे, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, आपको पसंद आई हो तो। जैसे आपकी रीडिंग में मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, जैसे डल, आप भी ऐसा फील करते होंगे शायद, आपसे मैच कर रही है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट जिससे रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उस पर चंदन लगाओ आप सर पे, मुझे ऐसा बता रहे हैं। जैसे शिवजी, जैसे माता रानी को जब गुस्सा आया था, जब माता रानी ने रौद्र रूप ले लिया था, तब शिवजी आए थे ना उनको शांत करने के लिए। तो जैसे कहीं ना कहीं आप ऐसे हो जाते हो, कभी एकदम वैसी वाली ऊर्जा में चले जाते हो, कभी कुछ पल में कुछ ऐसा वाला दिखा रहा है, पता नहीं क्यों है, बाकी ऐसी ऊर्जा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 4 की तरफ, लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ना आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा हिलाने डुलाने की ज़रूरत है, जैसे चुभता होगा आपको ऐसे पिन जैसा, या आपको B12 या जो भी विटामिन की या जो भी कुछ तो है कमी, कुछ तो दिखा रहे हैं। आप देखो ये मेरा टैटू, यहाँ सन और मून की ऊर्जा, जैसे आप सन वाली ऊर्जा में ज़्यादा हो, आपको थोड़ा मून शांत, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। बाय बाय। हाय ऑप्शन 4, अब हम आपके लिए देखते हैं कि रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन, इसमें आपका फ्यूचर क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो हम चारों को कवर करेंगे यहाँ पर।
और पहले मैं देखती हूँ आपकी रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि मैंने इस रीडिंग में ये बताया था कि सारे जो वो थे ऑप्शंस वो अलग थे, है ना। ये अलग देख रहा है, कहीं और ही है, मतलब इसका मन नहीं है या परेशान है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि फेस पे भी थोड़ा सा ऐसा रूठा हुआ है, जैसे ये रूठ के सोया है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहने दो। ये वैसी वाली ऊर्जा है, जैसे सबका मुंह इधर था, ये उधर मुंह था, जैसे बात नहीं करनी है, चुप हो गया है जैसे कोई, है ना। तो ऐसी वाली अगर आपकी सिचुएशन है और अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1212 या मिरर नंबर 1221, तो ये आप ही का ऑप्शन है, सही ऑप्शन चूज़ किया है आपने। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप में आपकी करंट सिचुएशन क्या है। रिलेशनशिप में ये है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है। आपका रिलेशनशिप मेहनत चल रही है, जैसे रिलेशनशिप में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसे आप लगे हो, या तो एक बहुत मेहनत कर रहा है, एक बहुत गिविंग है, दूसरा नाराज़ है कि यार मैं ही हमेशा देते रहूँ, तुम तो देते ही नहीं हो। कोई एक का ऐसा, जैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिश्ते में, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे है प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन नहीं है, कोई वो अकेली लड़की है, तो जैसे कुछ तो चल रहा है, जैसे आप देते ही देते हो, आपको बदले में उतना मिलता नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन चल रही है अभी आपकी, ठीक है। और फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी फैमिली, ठीक है, अबंडेंट फैमिली। अब हम चलते हैं करियर में कैसा चल रहा है आपका। ओहो, तो करियर में 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। पेंटिकल का मतलब इसका ही कार्ड है, फाइनेंस का ही है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कुछ आप ना इसे पकड़ के होल्ड करके रखे हो करियर में, जो कि आपको कोई रिवॉर्ड दे नहीं रहा है। कोई जॉब हो सकती है ऐसी, जो जॉब आपको जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको वहाँ से मिल नहीं रहा है, फिर भी आप उसको पकड़ के रखे हो कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, नहीं मुझे नहीं छोड़ना। ऐसा कब तक चलेगा? या कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है करियर में जिसको आप पकड़ पकड़ के रख रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं आप ज़िद में हो, या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को होल्ड करके रखा है जो आपको सर्व नहीं कर रही है। कोई जॉब है, छोड़ना चाहते हो, कोई एक ऐसा एरिया करियर में जो आपको छोड़ना है बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप कब तक उसको पकड़ के रखोगे? अगर पुरानी चीज़ें हटाओगे नहीं तो नई कैसे आएगी? ठीक है, तो करंट सिचुएशन आपकी ये चल रही है कि आप ज़िद में हो, पकड़ के रखे हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हेल्थ वाइज कैसा है। ओहो, 9 ऑफ सोर्ड, एंजाइटी, रातों को जागना, नींद ना आना, रोना, डिप्रेशन, चिंता, फिक्र, तो ये चल रही है हेल्थ में आपकी। नींदें उड़ी हुई है अभी। कुछ लोगों को हेयर फॉल हो सकता है, कोई बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को हेल्थ में बहुत ऐसी डलनेस, एकदम डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना, ये सब चीज़ें, या कुछ तो है यहाँ पे वीकनेस लग रही है मुझे। वीकनेस दिखा रहे हैं, एंजाइटी दिखा रहे हैं, रातों को जागना, नींद ना आना। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी दिखा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी जैसे गर्दन में दर्द होता है तो कैसे हमारा सर मुंह बन जाता है, बिल्कुल वैसा वाला। तो कोई हेल्थ इशू तो चल रहा है आपको। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि माइनर अरकाना का कार्ड है, बट ज़्यादा छोटा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि 9 नंबर है, एक नंबर ही पीछे है ना 10 से। तो दर्द में तो हो आप, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की वजह से दर्द में हो, चाहे वो जिस भी वजह से आप दर्द में तो हो, ये तो है। बट ये ज़्यादा बड़ा दर्द भी नहीं है, मतलब मेजर नहीं है, ये ठीक हो सकता है, ट्रीटेबल है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में क्या करंट सिचुएशन है आपकी। जैसे थोड़ा चलना फिर थक जाना या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड स्पिरिचुअलिटी में मुझे ना एकदम साईं बाबा नज़र आया है तो हो सकता है आप साईं भक्त हो। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए बताया जा रहा है आइसोलेशन। ये समय आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अध्यात्म का रास्ता पकड़ें, सब कुछ बाबा पे छोड़ दो। आप रोते भी बहुत हो क्या अकेले अकेले, या बाबा को याद करके या बाबा के लिए? तो आपको बोला जा रहा है कि मूड ऑफ नहीं करना है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से बाहर निकल जाओ, आपके लिए अच्छा रास्ता है। और थोड़ा सा खुद को, जैसे आपने खुद को अकेला क्यों कर लिया, जैसे मैंने यहाँ कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दो, और ये आइसोलेशन मतलब वही बात होगी ना। अकेले देखो, अगर आपको अकेले रहना भी है तो फिर आप भगवान के साथ भी तो रह सकते हो, अपनी चीज़ें उनसे तो शेयर कर सकते हो ना, किसी से नहीं कर सकते। तो वो तो किसी को बताएंगे भी नहीं, उल्टा आपकी हेल्प ही होगी। तो अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कई बार हमको ब्रेक लेना पड़ता है, बट वो ब्रेक वाला टाइम आप भगवान को दो ना, आप जिनको मानते हो उनको दो, अध्यात्म के सफ़र में दो। और ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू हो रहा है आपको, ये मेडिटेशन आपका बहुत हेल्प करेगा। इसमें 7 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा 7 चक्रा मेडिटेशन। आपको हेल्थ जो भी हेल्थ इशू हो रहा है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कैसा है आपका, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में। और मुझे लगता है आप समझदार हो, अगर आपको कोई समझाएगा तो आप समझ जाओगे। देखते हैं रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है। वाव, न्यू लव या उसी लव में हीलिंग, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में हो। तो मैंने क्या कहा था, ये जो भी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव अगर आए भी हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन करियर में बिजी हो या आप बिजी हो, इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल का कार्ड है। दोनों में से कोई एक काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसमें फिर से प्यार आएगा, बरसेगा, आप दोनों के रिश्ते को हील किया जाएगा। टेंशन मत लो, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का ही कार्ड है। देखो दिल बन रहा है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में हीलिंग आएगी 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब करियर वाइज कैसा रहेगा फ्यूचर। वाओ, क्या बात है। देखो यहाँ छोड़ दो, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल बन जाओगे। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है ना, कहाँ तो आप इतने छोटे अमाउंट के लिए परेशान हो रहे हो, यहाँ पे बड़ा करियर है आपके लिए। देखो किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों का राजा, और कितना सब कुछ है उसके पास। देखो उसका खुद का घर है, कंफर्ट जोन में बैठा है, डॉग है, इतना बड़ा पेंटिकल है हाथ में, और वो खुश, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, चेहरे पे खुशी देखो, पीस देखो। ठीक है। तो अगर आप जैसे 9 to 5 जॉब से खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे आप डर रहे हो कि नहीं मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो आप डरो मत। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप किंग ऑफ पेंटिकल बन जाओगे। बट अगर आप 9 to 5 जॉब में फंसे रहोगे तो आप एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलेगा, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो आपको डर के आगे जीत है, डरो मत, आगे बढ़ जाओ, मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद की काबिलियत पे भरोसा रखो। अब देखते हैं हेल्थ में कैसा रहेगा फ्यूचर। हेल्थ में भी आप ठीक हो जाओगे, बाबा आपको हील कर देंगे। वाह, देखो कितना प्यारा, ये तो जीत का कार्ड है। जैसे गुड हेल्थ कहा तो आप, मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा चलते हो और हाफ जाते हो या थक जाते हो, और यहाँ पे देखो उसकी बॉडी फिट है, उसके चेहरे पे कितना वो, उसका ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी कौन सी दौड़ लगा लेगा वो, है ना। तो आपको हेल्थ में 7 डेज और जुलाई के महीने तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपकी हेल्थ इशू से बाहर आ जाओगे आप जुलाई मंथ में। अब हम देखेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 डेज़ और ये जुलाई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, वो भी 7 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे आप। थोड़ा सा ओम चैंटिंग करना, सारे जो बीज मंत्र होते हैं ना 7 चक्रों के, उसको बोलना, चैंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में क्या है आपके लिए फ्यूचर। देखो क्या है, शून्य हो जाना। तो बस आपको ना ये जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है ना, इस पे बस एंटर करने की ज़रूरत है, इस पे चलने की ज़रूरत है, और फिर आपको बहुत पीस मिलेगा, एकदम शून्य हो जाओगे, सारी प्रॉब्लम से मुक्ति। इसके हाथ में क्रिस्टल है, तो एमेथिस्ट भी आपको हील करेगा, बहुत ज़्यादा हील करेगा। एमेथिस्ट आपको बहुत हीलिंग मतलब देगा। और यहाँ पे ना एमेथिस्ट मतलब 3rd आई चक्रा, क्राउन चक्रा की ऊर्जा। तो कहीं आपको अगर कोई आँखों का और सर का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एमेथिस्ट से बहुत जल्दी हील होगा। तो ये इसको बोलते हैं एमेथिस्ट। ये पर्पल कलर, तो ये पर्पल कलर का जो क्रिस्टल है ये पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, इसमें ईविल आई वगैरह सब कुछ है, तो ये आपको नेगेटिविटी से बहुत बचाएगी। ठीक है। तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी में भी मतलब आप कहीं ना कहीं समझदार हो, आप समझ जाओगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मुझे ये सब दिया गया टावर मूवमेंट तो किस लिए दिया गया है। ठीक है। अब हम आपके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है ओवरऑल, जिससे सारे एरिया आपके अच्छे हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्या गाइडेंस, क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, इनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए ऑप्शन 4 वालों के लिए, जिसको फॉलो करने से इनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अरे वाह, द फूल आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये शून्य वाला जो रास्ता है इसको जल्दी पकड़ लो। द फूल 2 बार रिपीट हुआ है, तो गाइडेंस के तौर पे बस यही है कि आपको ये अध्यात्म का रास्ता पकड़ना चाहिए तुरंत का तुरंत। तो गाइडेंस में बस आपके लिए यही है कि आपको मेडिटेशन करना है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। जैसे मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ के निकलो आप। ठीक है। जैसे ये 8 कप कम नहीं होते हैं, बट अगर ये 8 कप आपको सर्व ही नहीं कर रहे, मतलब आप इसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर किस काम का, आप यहाँ से निकल लो।
अगर आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, आप कहीं जाना चाहते हो, तो मेजर तो आपका यही है कि किसी भी चीज़ को आप होल्ड मत करो। अगर आपको पता है कि आपको तकलीफ दे रही है तो उसको छोड़ो, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए एंसेस्टर ऑरेकल से क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। लो, खुद ही कार्ड निकल कर आ गया है, इसी को ले लेते हैं। ये देखो, ट्रैवलर, निकल लो, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। देखो सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अगर कहीं जाने का सोच रहे हो तो चले जाओ, बिल्कुल सही समय है, एक्शन ले लो। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नया, ठीक है। देखो, शेड ओल्ड स्किन, सेम मैसेज आपको रिपीट कर रहे हैं यूनिवर्स की। आपका ब्रह्मास्त्र वही है कि आप उसको छोड़ दो। जो चीज़ आप ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हो, जो आपको तकलीफ दे रही है, कुछ लोगों को रिश्ता तकलीफ दे रहा है, कुछ लोगों को जॉब तकलीफ दे रही है, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है उसको छोड़ के निकल लो, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना ये एंजाइटी आपको जीने नहीं देगी, ठीक है। ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये भी ट्रैवल कर रहा है, उसमें भी आपको निकलने को बोला है 8 ऑफ कप्स में, ठीक है। अब हम आपके लिए चैनल मैसेजेस देखते हैं क्या है। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। देखते हैं चैनल मैसेज है आपके लिए। नेचर लवर, मैंने क्या कहा था, अगर कहीं घूमना चाहते हो तो वहाँ पर घूम कर आ जाओ, क्योंकि ट्रैवल आपको हील करेगा, ठीक है। हायर सेल्फ, स्पिरिट कनेक्शन, मदर अर्थ गाया, हीलिंग है आपके लिए। 9669 ये नंबर भी आपको बहुत नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस है, ठीक है। तो 1111, डेस्टिनी आपको बुला रही है, एक्शन लो। तू मुझे बस बहुत हुआ, सामने वाले को बोलो बस बहुत हुआ, चाहे वो कोई भी हो, बस बहुत हुआ, तो मेरे साथ और नहीं कर सकते, ठीक है। इनफ इज़ इनफ, तो मुझे सिखाएगा, अब मेरी बारी है, ठीक है। आपको बोल रहे कभी हंस भी लिया करो, ठीक है। मस्त मोला आवारा, मतलब मस्त मोला बंजारों की तरह रहने की ज़रूरत है। किसी की वजह से आप क्यों टेंशन में हो, आप मना कर दो, आवाज़ उठाओ अपनी। मिल्क, जीत की तैयारी, ज़रा संभल कर। यूट्यूबर, एडिक्शन से दूरी, डिटेचमेंट ज़रूरी है। देखो मैंने क्या बोला, अटैचमेंट हमेशा तकलीफ देती है, तो डिटेचमेंट ज़रूरी है, तो आपको डिटेच होना पड़ेगा जहाँ पर भी आप फंसे हो। ये निकल रहा है, इसको निकाल लेते हैं। चल हट, जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको बोलो चल हट, तुम मुझे सिखाओगे, वैसा वाला, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, समझदार रानी, अब समझदारी से डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि बस बहुत हो गया मेरे साथ, अब मुझे और नहीं सहना चाहिए। तो क्यों सह रहे हो भाई, निकल जाओ ना, आप अच्छा डिजर्व करते हो, क्यों फंसे हो। इतना सारा कन्फ्यूजन किस बात के लिए है आपको। मिरर थेरेपी, डिसअपॉइंटमेंट, तो क्या हुआ, एक ट्राई और। अगर यहाँ पे आपकी उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरा, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो क्या हो गया, एक ट्राई और कर लो। हार के आगे जीत है, नाराज़ क्यों हो, देखो ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। 2 हंसों का जोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके लिए सोलमेट भी बना है। अगर कहीं किसी का डिवोर्स चल रहा है या किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको बोला जा रहा है कि आप टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, आपके लिए ट्रू लव है, इसीलिए शायद वो न्यू लव का कार्ड आया है। कहीं से वॉक अवे किया है आपने या करने का सोच रहे हो। देखो अगेन, ध्यान रहे, सब ठीक है। हॉबीज़, डिवाइन टाइम, मैंने क्या कहा था, डेस्टिनी आपको पुकार रही है, डिवाइन टाइम, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ो। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है अगस्त में, या किसी और का स्पेशल वन का आपके, तो बढ़िया मज़े करो, पार्टी करो, हर जगह मुझे नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ऐसे उदासी में मत रहो, ठीक है। मस्त मोला 2 बार आया है, मस्त मोला, यहाँ पर भी था मस्त मोला, फन लविंग। मैं राजा मेरी प्रजा है, ठीक है। सबका सोचना पड़ता है, समय का पाबंद हूँ, क्या करूँ, ठीक है। हाँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम मानते हैं, बट कम से कम आपको थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। जो इंसान खुद की मदद नहीं करता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता है, ठीक है। अरे वाह, आपके लिए तो खुद लिखो, ये ब्लैंक आया है, मैंने इसको खाली इसलिए छोड़ दिया था, मतलब ये मुझे बाद में समझ आ गया था कि ये रह चुका है, इस पर कुछ लिखना है, बट फिर मैंने सोचा नहीं, अगर ये खाली अगर रह गया है तो किसी मतलब से रह गया होगा, जैसे अपनी दास्तां खुद लिखना। तो कहीं आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी दास्तां खुद लिखो। और 6 ऑफ वॉन्ड मतलब विक्ट्री का कार्ड है ये, जीत, अपनी जीत, अपना रुतबा खुद बनाओ। बहुत टफ है, आई नो, पर आप कर सकते हैं, मुझे पता है। यहाँ से बाहर निकलना, वॉक अवे करना टफ है, बट आप कर सकते हो। क्लियर कॉर्ड्स, लड़ना मना है, ठीक है। आप मत लड़ो, बहस मत करो, चुपचाप निकल लो वहाँ से। प्यार से सब जीता जा सकता है, समुद्र जैसे बनना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और आप खुद देख लो कि कितने मैच कर रहे हैं, ठीक है। डोंट होल्ड, लो आप खुद देख लो, मैं और क्या बोलूँ। 4 ऑफ पेंटिकल,
ये 4 ऑफ पेंटिकल का ही तो कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। डोंट होल्ड, होल्ड मत करो किसी भी चीज़ को। जैसे मैं अगर मैं अपने 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 हाथों को ऐसे करके रखूँगी तो मेरे नेल्स मुझे ही चुभ जाएंगे और ये ब्रेक भी हो जाएंगे। तो आपको क्या बोला जा रहा है, डोंट होल्ड, होल्ड मत करो। बलून है, उड़ा दो इनको। गुड हेल्थ, जैसे ही आपने ये होल्ड करना बंद कर दिया, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपका स्पिरिचुअलिटी का सफ़र भी अच्छा हो जाएगा, करियर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। मून रिचुअल्स, मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए अध्यात्म में। मून रिचुअल्स करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल है, आज़ादी है, उड़ने दो। आपके लिए आज़ादी है, कहीं आप बंधे पड़े हो, लेट गो ज़रूरी है। देख लो आप खुद, लेट गो ज़रूरी है। कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, आप खुद देखो। जैसे स्पिरिट मोहर लगाती है कि हाँ रीडिंग सही हो रही है। ठीक है, तो ये गाइडेंस को फॉलो करो। अब हम आपके लिए देखते हैं फाइनल कार्ड आपके लिए क्या आया है। ओहो, माता रानी आई हैं। ये एक लिमिट तक बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद नहीं करती। फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। ये आखिरी मौका है आपके पास, अगर अभी अभी आपने नहीं किया ना तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बंधे रहना ऐसे ही रहना फिर हमेशा गुलामी में। ये आखिरी मौका है आपके पास, निकल जाओ। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ता हो, जो अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो वो किसी काम का नहीं। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आपकी हेल्थ, आपको मेंटली परेशान हो, आप फिजिकली परेशान हो, इमोशनली परेशान हो, तो आप निकल जाओ, निकल जाओ। आपको लग रहा है कि कुछ भयानक हो जाएगा, बट नहीं, आप निकल जाओगे, बच जाओ। फेसिंग फियर, आपको अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। आप वॉक अवे कर सकते हो और करो। ठीक है, जैसे माता रानी का वो शांत रूप देखा है ना कि वो कितनी शांत रहती है, बट उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है तो उनकी थर्ड आई ओपन होती है, वो एक्शन लेती है। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपनी पावर को क्लेम करो और सामने वाले को बताओ कि नहीं, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और वॉक अवे कर लो। आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, बस आपको एक एक्शन लेना है। यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी जगह चल थोड़ी ना सकते हैं। तो बस आपको बोला जा रहा है, वो चाहे मेरे थ्रू बोला जा रहा है, चाहे कैसे भी, बट आपको साइन भी मिल रहा है कहीं ना कहीं कि आपको बढ़ना है आगे। कब तक ऐसे रहोगे? ठीक है, आगे बढ़ो। आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है। आपका लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, या बर्थ मंथ 11 हो सकता है, मतलब मास्टर नंबर्स हो सकते हैं 22, 33, 11, 7, 8 ऐसे। चलिए ठीक है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ लेट गो कर दो, आगे बढ़ो, आगे आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, बाय बाय।